औकाफ मार्केट लाल चौक में वक्फ बोर्ड की जानिब से कुछ दुकानों को सीज किया गया है और दुकानदार इसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी साहिबा मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं, क्योंकि दुकानदारों ने कहा कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है और रात के अंधेरे में दुकान सीज किए गए हैं। डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी साहिबा हमारे साथ हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात हैं कि दुकान जो है रात को सीज किए गए और क्या दुकानदार उनकी तरफ से किसी तरीके का कोई मसला है जो दरपेश आया है जिसकी वजह से दुकानें सीज हुई हैं। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि दुकानदार जो है सरापा एहतजाज है, उन्होंने बाकी जो मज़ीद दुकानें हैं वो भी बंद की हुई हैं और ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं है कि दुकानें क्यों सीज हुई हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या वजूहात हैं दुकानें सीज कर। आज हम चाहते हैं आपके ज़रिए से तमाम जम्मू कश्मीर के लोग जान जाएं कि ये जो हमारे दुकान हैं क्यों सीज़ हुए हैं। इनका वाजिबुल अदा जो है, इनके रकम किराया वो 9,50,000 है इन 6 दुकानदारों का, और इनका जो रेंडीड है वो कब का एक्सपायर हो गया है। जब हम गए थे औकाफ मार्केट में, जो हमारा जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का असासा है, ये हमारा नहीं है, डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी का असासा नहीं है कि हमारा कोई पर्सनल राइट नहीं है इस पे, बट ये हमारे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का असासा है। इसमें हम चाहते हैं कि लोग को जानकारी हो। जो हमारा पॉश एरिया है, हमसे हमेशा सवाल किया जाता है कि माता वैष्णो देवी जी जो हमारा श्राइन है, वहाँ पे नारायणा हॉस्पिटल चल रहा है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी चल रही है, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड क्यों नहीं कर रहा है। आज ये उन तमाम लोगों के लिए उस सवाल का जवाब है कि पॉश एरिया में 6 दुकानें सिर्फ हमने सील कर दी, जिनका किराया बकाया है 9,50,000 रुपये। जब हम सारी मार्केट को सीज करेंगे तो 1 करोड़ से ज़ायद वहाँ किराया अभी उनको देना है। और वो कह रहे हैं नोट्स, हम 1.5 महीना पहले आप लोगों के साथ ही वक्फ मार्केट में पहली बार 75 सालों में गए हुए थे, हमने उनके साथ बातचीत की, तब उनको हमने पूरा बता दिया कि आपका किराया किसका कितना है। अब वो कहते हैं हमारा किराया बढ़ा दिया गया, जिसका 500 था लोगों को मालूम होना चाहिए, उसका 5,000 हुआ है, जिसका 700 था उसका 7,000 हुआ है, जिसका 800 था उसका 8,000 हुआ है, क्योंकि उनके पास उतने ही बड़े बड़े शोरूम्स, वहाँ वो छोटे छोटे दुकान नहीं है, वो बड़े बड़े शोरूम है और उस जगह पर है जहाँ पे लोग मतलब यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हमारे लोगों के पास हैं। तो अब आप खुद ही सवाल जो आपने किया, हमने जवाब विस्तार से दिया। लोग जानना चाहिए, लोगों को जानना है, ये हमारा सिर्फ असासा नहीं है, ये हम सबों का है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लोग आपके ही ज़रिए हमें बताएं। हमने उनको बता दिया था, अब ये दुकानें सील हो गई। आधे लोगों ने आपसे ये भी कहा होगा हमें यहाँ पे बोनी नहीं होती है, हमें नुकसान है। हम कहते हैं उनको आपके ज़रिए से, अल्लाह के लिए अगर आपको नुकसान है तो ये नुकसान हम और आपको नहीं होने देंगे, क्योंकि आपका रेंडीड भी ख़त्म हो चुका है। आप हमें आज की डेट में टेनेंट्स भी नहीं हैं, आप हमें ये असासा वापस करिए। हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनके पास कोई नौकरी नहीं, हम उनको ये देना चाहते हैं ताकि वो अपना रोज़गार शुरू करें। मैम, क्या ये लोग फिर उससे बेरोज़गार नहीं हो जाएंगे? ये तो वैसे ही बेरोज़गार है ना, आपके सामने ही कह रहे थे हमें कोई इसमें बोनी नहीं हो रही है, तो हमें किराया यूं ही देना पड़ता है। जब आपको कोई चीज़ बोझ लगे तो उस बोझ से, हमारा मकसद है कि हम उस बोझ से उनको छुटकारा दे दें। मैम, कुछ लोगों से मैंने बात करने की भी कोशिश की और जो बात आपने अभी कही है यही बात मैंने उनसे भी पूछी। मैंने कहा अगर आप 90s में जो किराया देते थे, आज की डेट में भी आप वही किराया देंगे तो कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा कि 90s में जो हम किराया देते थे या इससे पहले जो हम किराया देते थे, अब उसका वक्फा जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है और अब हम करीबन 6,000-7,000 के आसपास जो है किराया दे रहे हैं। तो इसके बावजूद भी अगर वक्फ बोर्ड चाहे तो हमसे हम बैठकर बातचीत कर सकते हैं और इस मसले का हल निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारा केस जो है वो कोर्ट में भी पेंडिंग है, उसकी भी सुनवाई अभी नहीं हुई है। तो किस तरीके से हमारे दुकान, हमारा कोई केस सब जुडिस नहीं है और आजकल ऑनरेबल जुडिशरी
कोई ऐसा केस नहीं कर रही है, क्योंकि वो भी ऑनरेबल जुडिशरी ने जो साथ दिया है वक्फ का आज की डेट में, वो आज से पहले नहीं था। ऑनरेबल जुडिशरी ने कोई भी स्टे नहीं दिया है, ना हमारा कोई सब जुडिस मामला है। हमारे ऑनरेबल जुडिशरी ने ये बताया है कि इनको जो कहीं पे बाबा ऋषि में गए थे लोग कोर्ट में, और लाल चौक इस एरिया में नहीं गए थे, खानकाह मौला के लोग गए हुए थे, उनको ऑनरेबल जुडिशरी ने यही दिया है हमें कि उन दुकानदारों को किराया लिया जाए, अगर नहीं देते हैं तो उनके दुकान सील किए जाए। तो फिर वो दुकानदार हमारे पास आए थे, उन्होंने अपने दुकानों का किराया दे दिया। अभी बाबा ऋषि का भी मामला अभी आपके सामने, उन्होंने ऑनरेबल जुडिशरी में ही वो करा था किराया अपना जमा, 50 लाख वो उन्होंने दिए, क्योंकि ऑनरेबल जुडिशरी आज कोई नाइंसाफ़ी वक्फ के साथ नहीं कर रही है। यहाँ पे ये टेनेंट्स ही नहीं है, लोग जानने चाहे, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि लोग भी जाने कि वो हमारे टेनेंट्स ही नहीं है, उनकी रेंट डीड कब की एक्सपायर हो चुकी है, तब भी वो दुकानों पे नाजायज़ कब्ज़ा किए हुए हैं। मैम, वो ये एक और बात कह रहे थे, उन्होंने कहा कि कोर्ट में जो केस वगैरह चल रहा था उसके मुताबिक उन्हें जो है किस्तों में पैसे जो है अदा करने थे। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल कोई कोर्ट ने ऐसी कोई ना डायरेक्शन, क्योंकि वो कोर्ट तभी डायरेक्शन देगा जब आप टेनेंट होंगे। वो टेनेंट ही नहीं है हमारे, वो टेनेंट्स ही नहीं, वो नाजायज़ कब्ज़ा किए हुए हैं हमारे दुकानों पे। वक्फ बोर्ड का ऐसा, ये डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी का असासा नहीं है, ये तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों का असासा है जिस पे सबों का हक है। मैम, एक आखिरी सवाल है, क्या सिर्फ यही 6 दुकानें सीज होंगी या इसके अलावा जितनी भी दुकानें वहाँ पर हैं, क्या उन पर भी आने वाले दिनों में? जिन्होंने किराया नहीं दिया है, जो हमारे टेनेंट्स नहीं हैं, जो नाजायज़ कब्ज़ादार है हमारे किसी भी असासे पे, उनका सील किया जाएगा। तो नाज़रीन, डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जो है बात कर रही थी, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो लोग यानी वो दुकानदार जो हैं वो हमारे टेनेंट्स ही नहीं है, क्योंकि उनकी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो पहले से ही ख़त्म हो चुकी है और अब वो गैर कानूनी तौर पर उन दुकानों में बैठे हुए हैं। इसके चलते भी वो उन्हें वहाँ से निकालना भी लाजमी बन जाता है, और उसके साथ साथ वहाँ पर वो जो है पिछले कई सालों से, बल्कि कई दिहाइयों से रह रहे हैं और किराया भी अदा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते उन दुकानों को वहाँ पर सीज़ किया गया है। और इससे पहले भी इन्होंने खुद वहां का दौरा किया था और दुकानदारों को तंबह भी इस हवाले से किया था, लेकिन बाद में किराया न वसूल करने की जो गुंजाइश पर आज इन दुकानों को सीज किया गया है। और जो भी लोग वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर नाजायज तरीके से कब्जा किए हुए हैं या वहां पर किराया अदा नहीं करते हैं, उनके साथ भी इसी तरीके से पेश आया जाएगा। कैमरामैन जावेद डार के साथ साहिल इकबाल, श्रीनगर।